नमस्कार जी साहब, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आपने सर आप? मालूम नहीं मेरा नाम सुना है नहीं सुना है? सर आपका नाम सुना है, तिवारी जी से भी चर्चा हुई थी आपके विषय में। जी मैं जी भी जी। मध्य प्रदेश शहडोल से हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने बारे में बताएं आप। हाँ सर, हम लोग एक कंज्यूमर मूवमेंट में हैं। पिछले 12 सालों से कंज्यूमर अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। ओके। मैं अभी भारत सरकार में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी हाँ हाँ। और को हम लोग पूरे देश में लगभग 24 स्टेट में हम लोग कंज्यूमर मूवमेंट में काम करते हैं। और नहीं, हमारा जो लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन है ये कंज्यूमर मूवमेंट्स को आपको नहीं लगता है कि क्राइम फ्री भारत से जोड़ा जाए, जिसके जी कारण जिससे कि हम सही मामले में मूल मुद्दों पे पहुंचे। देखो, हम जो बिल्कुल है ना बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे और दुष्टता का जो है तंत्र अपने साथ होगा, तो आपका कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होगा। आज बिल्कुल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि जी अमूल जैसे ब्रांड का दूध है और वो प्लास्टिक जी का बना हुआ है। बिल्कुल सही बात मतलब है। ये दुष्टता जो है ना अमूल जैसे दूध के साथ हो, तो जो हमारे भिंड मराना वाले नकली दूध बना रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ जी जी दीजिए। मतलब बिल्कुल सही बोल रहे ये हैं, बिल्कुल दुष्टता इतनी ज्यादा है कि आप ये देखिए 16 करोड़ लीटर दूध जो है हम पैदा कर रहे हैं और 64 जी करोड़ लीटर हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम हम कर रहे हैं, दुष्टता बिल्कुल सही। पूर्वक जो है 48 करोड़ लीटर दूध बना रहे हैं। और यदि इस दूध जी को हम लगातार 4 साल तक सेवन करेंगे तो 87% लोग उसमें से कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हम और ये जो है जिनके पास कुछ गायें नहीं है वो टैंकरों में दूध बेच रहे हैं। क्या हमारे दुष्ट जी तंत्र को ये समझ में या दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं, ये तो एकदम सार्थक बात आपने कही है। और ये इसकी तंत्र तो जो खैर है, पुलिस कार्रवाई तो ये जी तंत्र उन्हीं से पैसा लेके अपने आका काले अंग्रेजों को बांट रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अब बिल्कुल इसमें आपकी कंज्यूमर फोरम में आपकी बात कौन सुनने वाला है? नहीं, सभी तो नहीं है सर, मतलब नहीं नहीं, कोई नहीं तो मैं सुनी आपको बात, कोई बताना नहीं चाहूँगा, सुनेगा बात सुनना आपका जो पड़ेगा है। सर, सुनना तो नहीं नहीं, पड़ेगा। देखिए देखिए देखिए, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी यदि आप उन्हें विवश करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि इस हाँ, मैं भी इसी बारे में अपनी भ्रष्टाचार की गंगा में वो ऊपर से नीचे तक सने हुए हैं। और जी जी आज आप ये देखिए, एक छोटा सा सरपंच भी जो है जैसे ही वो इलेक्ट हो जाता है तो वो जी फॉर्च्यूनर से लेके क्या क्या ले लेता है। तो जी ये जी भ्रष्टाचार की गंगा हमने जो है पार्लियामेंट से शुरू की, विधानसभाओं से होते हुए भी गांव गांव तक पहुंच गई है। जी जी और उसी दुष्टता के साथ हमने जो है ना दारू का पाउच भी जो है ना गांव गांव तक पहुंचा दिया है। पहुंचा दिया, बिल्कुल बहुत मेरा बढ़िया। ये अनुभव है सर कि आपका निवास कहाँ है सर आपका? मेरा निवास भोपाल में है। सर कभी टाइम दें तो हम आके फिर इस विषय में थोड़ा चर्चा करें। हाँ, हम कह रहे अकेला चर्चा नहीं करना है, हमें इसे एक जी महा जी अभियान में कन्वर्ट करना है और जी देश को जागृत करना है। हमें जो है सही मायने में प्रजातंत्र बनाना है। जो जी संविधान में इनकंसिस्टेंट प्रोविजन इन काले अंग्रेजों के कारण डाल दिए गए, क्योंकि इन काले अंग्रेजों ने जिन जी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी उन्हें जी हिंदुस्तान में रह जाने दिया। यदि उनको हिंदुस्तान इतना अच्छा लग रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनवाया फिर? बिल्कुल और सही बात। उन्हें जो है उन्होंने मंत्री बनाया। आपके शिक्षा मंत्री उनमें से एक थे, राइट? जी उन्हें उन्हें जी जी गवर्नर बनाया गया, उन्हें संविधान समिति का सदस्य भी बना दिया गया। और उन जी दुष्टों ने उसमें वो ऐसे प्रावधान ला दिए जो कि इक्वलिटी और सेकुलरिज्म दोनों के विरोध में हैं। जी आपके जी ऊपर जो है आए दिन जो है ऐसे एक्ट लादे जा रहे हैं। हम लोग जो है अपने आप में खुश हो रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करने वाले एक्ट एक नहीं कई लाए गए हैं। सच्चर कमीशन गठित किया गया। सच्चर कमीशन जो है जी ना सेकुलर जो है ना विचारधारा के विपरीत है। उसकी उसकी प्रोसीडिंग्स को ना राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया, ना पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया। फिर उसके उसके आधार पर जो है एक माइनॉरिटी कमीशन कैसे पैदा हो गया? बिल्कुल सही बात। 1995 वक्फ बोर्ड का जो है ना कानून कैसे आ गया जिसमें, और उसको जो है ना जी 2013 में माननीय मनमोहन सिंह ने जी उसे इतना ज्यादा जो है
एंटी हिंदू और इतना ज्यादा जो है ना क्रूर कैसे बना दिया, जिसमें जिस जगह पे वो हाथरख में वो उनकी जगह है और आप इनक्रोचर बन जाएंगे। जी आप भला हो जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी का कि उसने जो है कम्युनल वायलेंस एक्ट का जो है 2011 का जो बिल था उसका विरोध किया, इनको एक्सपोज किया, जिसके कारण वो कानून नहीं बन पाया। यदि वो कानून बन गया होता तो भाई साहब आप जो है इस देश में रहने की स्थिति में नहीं होते। जरा उस ड्राफ्ट कानून को जो है गूगल में सर्च करिए और उसे पढ़िए और ये सोचिए कि कितने दुष्ट लोग हैं कि इतने भयानक कानून को हिंदुओं के विरुद्ध जो है वो किन कुत्सित दिमागों ने उसे लिखा है। अब समय आ गया है कि उन कुत्सित दिमागों को जो है हम जो है ना एक्सपोज करें। अकेला जो है पार्टी जो लेके आई उसको अकेला एक्सपोज करने से काम नहीं चलेगा। जो जिन लोगों तो सर मैं जब भोपाल आऊंगा तो फिर आपसे समय लेके मुलाकात करते हैं हम दोनों। जरूर मिलेंगे और मैं इस आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमने जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ जो है सब्सक्राइबर 1 महीने में क्राइम फ्री भारत के बनाना है और इसके बाद थाली बजाकर और दीपक जलाकर ये सर हम इस सरकार से जो है ना संवाद की नई शैली स्थापित करेंगे। इन्हें विवश करने की हम नई शैली स्थापित करेंगे। तो सर आप जैसे प्रबुद्ध लोग होंगे तो यही सभी संभव होता है। हाँ, मेरा ये कहना है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में लगे हुए हैं। अब हम ऐसे सभी लोगों को पहचानें, उन्हें जोड़ें और इस सरकार को पुनः से पार्टी तंत्र की बजाय जो है ना प्रजातंत्र बनाने में जो है ना इसको विवश करें। हम दो और हमारे दो की नीति अब बहुत नहीं चलेगी। आप बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात से कुछ सहमत हैं क्या? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और समर्थन भी कर रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग जरूर मिलेंगे और जैसे आप लौट के आ जाइए दिल्ली से तो हम लोग इसमें मिलते हैं और एक सारगर्भित। जरूर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे बहुत खुशी हुई सर। आप जैसे प्रभु जी भी लोग हैं समाज में। जी हम मिलके कामयाब भी जरूर होंगे। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। जी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।